Hello students, welcome back to our session. The lesson today is going to be very interesting and useful, so don't miss a single detail. I tried my best to make it simple enough to be easily used in a student's day-to-day life. Today we are going to clear up a very common confusion that every advanced learners sometimes face. We are looking at three words that sounds almost the same but have different meanings. The words are lose, lose, loosen. Let's see the first word lose, meaning to misplace something, fail to win, or to be deprived of something. It means you lose something or something is taken away from you. मतलब कोई चीज आपसे खो गई है या आपसे दूर चली गई है. Right? कहाँ पर यूज करते हैं? When you lose any objects, competition, opportunity, confidence or control. Right? कैसे याद रखें? कोई भी चीज आपसे दूर चली गई है, मिस्ड हो गई है या आप किसी चीज को जीत नहीं पाए हैं. लूज इज इक्वल टू लॉस और इसके तीन वर्ब फॉर्म होते हैं लूज, लॉस्ट, लॉस्ट. चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप अपॉर्चुनिटी खो देंगे. यू मे लूज योर चांस. वो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है. He loses his temper easily. एग्जाम के समय हमेशा मेरे नोट्स खो जाते हैं. I always lose my notes before exams. मैं दोबारा अपनी आईडी खोना नहीं चाहता. I don't want to lose my ID card again. इंग्लिश बोलते समय मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. I lose confidence when I speak English. अगर तुम देर से आए तो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी. इफ यू कम लेट यू मे लूज अटेंडेंस. अगर आज अप्लाई नहीं किया तो ये मौका चला जाएगा. यू विल लूज योर चांस इफ यू डोंट अप्लाई टुडे. उसका पर्स हॉस्टल के पास खो गया. ही लॉस्ट हिज वैलेट नियर द हॉस्टल. मैंने कैंटीन में अपना फोन लगभग खो ही दिया था. I almost lost my phone in the canteen. ग्रुप डिस्कशन के दौरान उसने अपना आपा खो दिया. He lost his temper during the group discussion. मिड टर्म के बाद उसका विषय में इंटरेस्ट खत्म हो गया. She lost interest in the subject after midterm. हमारी टीम कल इंटर कॉलेज मैच हार गई. Our team lost the inter college match yesterday. Let's see the second word lose. This is mostly used as an adjective, almost 95%. And people don't prefer it to use as a verb, right? So let's see the meaning as an adjective. It means something which is not tight, free or not firmly fixed. मतलब properly fixed नहीं है, free है या थोड़ी सी loose है, right? चलिए एक बार लूज एज अ वर्ब देख लेते हैं. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू रिलीज, टू लेट गो, अनटाइड और सेट फ्री. मतलब किसी चीज को आजाद कर देना. लेकिन हम ये वर्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास इससे बेटर वर्ड है, राइट? सोचिए, रिलीज है इतना अच्छा वर्ड, लेट गो है, अनटाइड है, सेट फ्री है, अनचेन है, अंडू है, राइट? तो कोई इसको यूज ही नहीं करता है. हम भी इसको यूज नहीं करेंगे. ओके, चलिए देख लेते हैं हम इस वर्ड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं. इसको हम यूज करते हैं क्लोथ्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, पार्ट्स के लिए, या कोई भी ऐसी चीज जो ज्यादा टाइट ना हो या फर्मली फिक्स्ड ना हो, राइट? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. लूज एज एन एडजेक्टिव. मेरे जूतों के फीते ढीले हैं. माई शू लेसेस आर लूज. बैग का हैंडल ढीला लग रहा है. द बैग हैंडल फील्स लूज. मेरी शर्ट का बटन ढीला है. द बटन ऑन माई शर्ट इज लूज. इस कुर्सी का पांव ढीला है, संभल कर. दिस चेयर लेग इज लूज, बी केयरफुल.
ये पन्ने ढीले हैं, इन्हें संभाल कर रखना। द पेजेस आर लूज, कीप देम सेफली। गर्मी में ढीले सूती कपड़े पहनो। वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स इन हॉट वेदर। वजन कम होने के बाद मेरी जीन्स ढीली हो गई। माई जीन्स आर टू लूज आफ्टर लूजिंग वेट। इस सेंटेंस में जो पहला वर्ड लूज है, LOOSE, उसका मतलब ढीला होना होता है, और जो दूसरा वर्ड लूज है, LOSE, उसका मतलब खोना होता है। तो मैंने वेट खोया, इसीलिए मेरी जीन्स लूज हो गई। क्लासरूम का पंखा ढीला है और आवाज कर रहा है। द क्लासरूम फैन इज लूज एंड मेकिंग नॉइज। सेमिनार के दौरान माइक का कनेक्शन ढीला था। द माइक कनेक्शन वॉज लूज ड्यूरिंग द सेमिनार। तार का कनेक्शन ढीला है, इसीलिए प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा है। द वायर कनेक्शन इज लूज, दैट्स वाई द प्रोजेक्ट इज नॉट वर्किंग। चलिए थर्ड वर्ड देख लेते हैं, लूजन। मीनिंग टू मेक समथिंग लेस टाइट, लेस स्ट्रिक्ट और लेस फर्म, मतलब किसी चीज को ढीला करना। यहां पर किसी चीज को खोल के पूरा आजाद करना नहीं होता है, उसके लिए दूसरा वर्ड है, उसके लिए अनटाई है, राइट, अंडू है, राइट, सेट फ्री है। और यहां पर यह वर्ड कब यूज होगा? जब हम किसी को खोलेंगे लेकिन पूरी तरह नहीं खोलेंगे, उसे खोल के थोड़ा ढीला कर देंगे, राइट। तो ये कहां पे यूज होता है? when you are talking about reducing tightness, right, pressure, control, rules or grip, whether it is physically or mentally, right, कुछ भी हो सकता है जिसको आप हल्का सा लूज करना चाहते हैं या लेस फर्म करना चाहते हैं। ओके, इसे कैसे याद रखेंगे? when you initiate any action and something becomes loose, then you can use the word loosen, right। और इसकी वर्ब फॉर्म क्या क्या है? लूजन, लूजेंड, लूजेंड, राइट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बेल्ट बहुत टाइट है, इसे थोड़ा ढीला करो। द बेल्ट इज टू टाइट, लूजन इट ए लिटिल। कृपया गांठ ढीली कर दो, बहुत कसी हुई है। प्लीज लूजन द नॉट, इट्स टू टाइट। घड़ी बहुत टाइट है, मुझे इसे ढीला करना होगा। The watch is too tight, I need to loosen it. टाई थोड़ी ढीली कर लो, ये कोई फॉर्मल इवेंट नहीं है। You should loosen your tie, it's not a formal event. मुझे अपने बैग की पट्टी ढीली करनी है, कंधे में दर्द हो रहा है। I need to loosen my back strap, it hurts my shoulder. पेच अपने आप ढीला हो गया। The screw loosened on its own. एग्जाम के बाद सबने रिलैक्स करने की कोशिश की। आफ्टर एग्जाम्स एवरीवन ट्राइड टू लूजन अप एंड रिलैक्स। यहां पर लूजन अप का मतलब स्ट्रेस फ्री होने से है। ओके, मीटिंग खत्म होते ही मैंने अपनी टाई ढीली कर ली। आई लूजन माई टाई वंस द मीटिंग वॉज ओवर। कॉलेज फेस्ट के दौरान नियम थोड़े ढीले कर लिए गए थे। द रूल्स वर लूजेंड ड्यूरिंग द कॉलेज फेस्ट। कोच ने गेंदबाज से कहा कि बेहतर स्पिन के लिए पकड़ थोड़ी ढीली रखें। द कोच टोल्ड द बॉलर टू लूजन हिज ग्रिप ऑन द बॉल टू गेट बेटर स्पिन। चलिए इन तीनों वर्ड्स को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। पहला वर्ड है लूज, मीन्स फेल टू कीप और हैव समथिंग, मतलब कोई चीज खो देना। ये कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, एग्जाम्स, मैचेस, चांसेस, टाइम, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, पीपल, वेट। आप देख रहे होंगे इसमें से अधिकतर चीजें वर्चुअल ही हैं, राइट। ये बहुत बार वर्चुअल चीजों के लिए ही यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट लूज योर फोकस ड्यूरिंग द लेक्चर। चलिए दूसरा वर्ड देख लेते हैं, लूज। इट इज जनरली यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, राइट। इट मीन्स नॉट टाइट, फ्री और नॉट फिक्स्ड, राइट, मीन्स थोड़ा सा लूज। ये कुछ भी हो सकता है, क्लोथ्स हो सकते हैं, रोप हो सकती है, कनेक्शंस, हेयर और टीथ, मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट ही होंगे अधिकतर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द नोटबुक पेजेस आर गेटिंग लूज
and falling out. चलिए थर्ड वर्ड देख लेते हैं, लूजन. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वर्ब. इट मीन्स मेक समथिंग लेस टाइट, मतलब किसी चीज को थोड़ा सा ढीला कर देना, पूरी तरह नहीं खोलना, हल्का सा लूज कर देना. ये कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? स्क्रूज हो सकते हैं, नॉट्स हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं, ग्रिप हो सकती है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट. इसमें कहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. एग्जाम्पल देखते हैं. कैन यू लूजन द कैप ऑन द वाटर बोटल फॉर मी? Let's see all the three words in the same reference. Last week, during our internal exams, I almost lost my confidence because I was not well prepared. On the exam day, I realized that my bag strap was loose. I worried it might loosen further and causing me to lose my notes on the way to the exam hall. Let's choose the correct words. My shoes are too dash to run properly. मतलब आप चल नहीं पा रहे हैं या दौड़ नहीं पा रहे हैं, तो मतलब शूज ढीले हैं, यहां पर ढीले से मतलब है, तो क्या आएगा? लूज आएगा यहां पर. इफ यू डोंट स्टडी यू मे डैश मार्क्स. तो यहां पर ढीले से रिलेटेड नहीं है, यहां पर खोने से रिलेटेड है, तो यहां पर कौन सा वाला लूज आएगा? LOSE, लूज, राइट. ट्राई नॉट टू डैश फोकस ड्यूरिंग द लेक्चर. मतलब आप फोकस क्या नहीं करो? लूज नहीं करो, मतलब यहां पर खोने से है, राइट. तो यहां पर क्या आएगा? LOSE, लूज. कैन यू डैश द रोप अ लिटिल? इट्स टू टाइट, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा टाइट है, उसे आप ढीला करना चाहते हैं, और यहां पर ढीला करने का मतलब एक्शन से रिलेटेड है, तो यहां पर क्या आएगा? loosen, LOOSEN. Okay. At the end, I would like to remind you all that never lose your curiosity. Thank you, students.